हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं और बहुत ही कंट्रोवर्सी खबर है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी, जिसको राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, उसके जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, जननायक, चूँकि आपको भी पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न देने का ऐलान किया है भाजपा सरकार द्वारा, खासकर मोदी जी के द्वारा। और ये कहा गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लालू यादव जो है इसी संबंध में बात करते हुए एक बयान में बात कहते हैं कि कांसीराम ने दलितों को जगाया, भले ही मायावती ने लुटिया डुबाया। यानी साफ जो है कटाक्ष करते हुए बहन कुमारी मायावती पे वो कटाक्ष करते हैं और व्यंग करते हैं कि दलितों को जगाने का काम मान्यवर कांसीराम साहब ने किया, लेकिन जो मायावती हैं उनको डुबा दी हैं, ऐसा उनका बयान है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, बड़े भाई गिरिजा प्रसाद जी, बदलते भारत से। सर जी, लालू प्रसाद यादव कहते हैं जी कि कांसीराम ने दलितों को जगाया, भले ही मायावती ने उसको डुबाया। तो कांसीराम जगाए हैं, मायावती जी डुबा दी है दलितों को। आप कैसे देखते हैं इसको? पर तो एक बात और है कि ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? हाँ, लालू यादव। सही बात है। किसी को भी सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं आप? ये पहले तो आप ओबीसी में यादव समाज से, यादव समाज में भी एक दूसरे कास्ट में आते हैं, लेकिन आप जो है दलितों को कैसे आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कांसीराम साहब ने जगाया और मायावती ने डुबाने का काम किया, किस बेस पे कर रहे हैं? आज भी वह लेडी जो आयरन लेडी के नाम से जानती है, बहन कुमारी मायावती जी, आज भी शादी नहीं किया। क्यों? दलितों के सम्मान के लिए। उस दलितों के सम्मान को कैसे वो खिलवाड़ कर सकती है? जिस तरह से लालू यादव कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है। ये जो है दलितों को अपने तरफ से लुभाने का, जो बीएसपी से तोड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब दलित अब उतना पगलेट नहीं रह चुका है, उतना अनबुझ नहीं रह जाएगा कि कोई भी बयानबाजी कुछ भी दे देगा और जो है कि लोग पलट जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बिहार के दलित कहते हैं कि लालू यादव ही खाट पर बैठने का अधिकार दिया। उस समय की बात होती है। उस समय के बाद 1990 की दशक था, उस वक्त इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि लालू यादव जब सरकार में आए तो वो जा करके दलितों के घर या जो आदिवासी समाज के थे उनके घर, वनवासी समाज के उनके घर बैठते थे, उनको अपने साथ बैठाने का काम करते थे। ये बात सही है, उसके हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ दौर अलग चल रहा है। अब लालू यादव का दौर नहीं चल रहा है, अब तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का दौर, अब मायावती का दौर चल रहा है। उस समय जब था वो कांसीराम साहब का दौर था, कर्पूरी ठाकुर का दौर था, लालू यादव का दौर था, वो दौर था। तो उस वक्त तो हालात कुछ अलग था और आज का हालात कुछ अलग है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयानबाजी करके जो दलित लालू यादव को वोट देते थे, आज उनका विरोध करेंगे? देखिए, वो एक बात देखिए, जो वोट देते हैं वो तो छोड़ दीजिए, जो नहीं देने वाले हैं वो देंगे भी नहीं। जो अगर मान लीजिए हो सकता है कि इस बार कुछ बदलाव करने की कोशिश किया जाए तो वो भी नहीं देंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे भारत में जो काम किया है दलितों के प्रति, वो कोई छुपा नहीं है। इस बात से अब कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता है जिसने काम किया है। अब इस बात को कैसे इग्नोर करेगा दलित कि जाके वोट देगा लालू यादव को? दलित क्यों बता रहा हूँ मैं? लालू यादव पर आरोप लगता है कि वो चारा चोर हैं। देखिए, सुनिए, चारा चोर हैं कि नहीं है, देखिए हर पार्टी, जो पार्टी सरकार में रहती है उस पर कोई आरोप लगता है। जेल क्यों गए थे? चारा चोर नहीं होते थे? नहीं, वो बात सही है आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं। तो पार्टी गए थे, जब जेल गए थे वो तो चारा घोटाला में ही गए थे। चारा घोटाला में और चारा चोर में बहुत फर्क पड़ता है। अब लोग कितना कई तरह बोलते हैं जानवरों का चारा खा गए, ऐसे खा गए, ये सब गलत बात है। हाँ, कुछ घोटाला किए थे जिसको चारा घोटाला लोग कहते हैं। उसी में दो आदमी थे, जानते हैं, जगन्नाथ मिश्रा थे और लालू यादव थे। तो लालू यादव ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़ा से समाज से आते हैं, तो उनको जेल में डाल दिया गया जानबूझ करके। इस बात को मैं मानूंगा। और जगन्नाथ मिश्रा को वहीं पर बेल हो गया, तो सोचने वाली बात है। तो इस बात को अलग अलग दिशा है, वहाँ पे अलग एंगल जा रहा है उसका। लेकिन जो मायावती जी को उन्होंने बात कहा है, ये गलत की है, उन्होंने कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीज़ अशब्द है। बिल्कुल। आए दिन आप सबको पता है कि अगर हमारे चैनल पे बने होंगे जनतंत्र खबर पे, तब आप देखते होंगे कि इन्हीं महाशय की सरकार में जंगल राज कहा जाता था। सही बात है ना जी? सही बात है। इन्हीं के सरकार, जब ये मुख्यमंत्री थे, इनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, उस समय जंगल राज होता था। हाँ, होता था।
और अभी कहते हैं कि खाट पे बैठने का अधिकार हमने दिया है। नहीं कुछ और आज बहन जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ बातें अलग थी उनकी जो आज की, और उस समय का दौर अलग था। लेकिन आज के दौर में देखिए नीतीश कुमार की सरकार चलाया और तेजस्वी की गठबंधन में चल रहा है सरकार। लेकिन आज भी आप देखिए बिहार में हर रोज कहीं ना कहीं दलित के ऊपर कौन अत्याचार करता है? ओबीसी समाज के लोग। ओबीसी समाज में कौन? सारा दल यादव वही बोल रहा हूँ। यादव ओबीसी समाज में ज्यादा यादव करते हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार वही करते हैं। हाँ, दुनिया में हाटा का मामला वही करते हैं, ज्यादा करते हैं वो लोग। आप सबको पता है कि मैंने पहले भी कहा और भी फिर दोबारा भी कह रहा हूँ कि जनतंत्र खबर पर अगर बने होंगे आप तो आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार कौन कर रहा है? दलित। यादव समाज करते हैं ज्यादा। यादव समाज 99% यादव समाज करते हैं। नहीं करते हैं, मनसुख ही करता है। बिल्कुल करते हैं। इस बात को समझदार नहीं है। नहीं समझदार है, वो जानबूझ के करता है। दिखाई देती है, दूसरा का नहीं दिखाई देती वो जाति के लेवल के हिसाब से देखता है कि मैं उच्च जाति हूँ, इसके हिसाब से करता है, वो काम करता है, हरकत करता है। अन्यथा वही अगर जो अपने आप को समझता है तो कहीं राजपूत को, ब्राह्मण के साथ ऐसे नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? उसकी भी डर है ना कि हम उससे नीचे हैं। बिल्कुल। बाकी आप लोग बहन जी कोई टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि दलितों को डुबा दी, आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।